तो मार्वल हमेशा से जानता है कि लोगों को अपनी मूवीज की तरफ कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, जिस वजह से हम मूवीज में दिखाए गए कैरेक्टर्स को इतना पसंद करने लगते हैं कि उनसे हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे फेवरेट कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा होता है या फिर वो हमें छोड़कर चला जाता है तो फिर हम रोने भी लग जाते हैं। इसलिए आइए बात करते हैं टॉप 10 ऐसे मोमेंट्स के बारे में जहां पर हम अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को देखकर ऑलमोस्ट रोने ही लग गए थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 10, थैनोस स्नैप। थैनोस का अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही गोल था, वर्ल्ड में पीस लाने के लिए आधी पॉपुलेशन को मिटा देना, जिससे बाकी लोग अपना जीवन आसानी से बिता पाए। लेकिन उसे जब पता चला कि वो ये काम इन्फिनिटी स्टोन की हेल्प से आसानी से कर सकता है तो उसने स्टोन्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और सारे स्टोन्स को कलेक्ट करने के बाद जब वो स्नैप से वर्ल्ड के आधे पॉपुलेशन को मिटा देता है तो वो कुछ पलों के लिए सोल वर्ल्ड में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है चाइल्ड गमोरा से। दरअसल जब थैनोस स्टोन्स को कलेक्ट कर रहा था तब सोल स्टोन कलेक्ट करने से पहले उसे मजबूरन गमोरा की सोल को सेक्रीफाइस करना ही पड़ा था, और इसी वजह से सोल वर्ल्ड में थैनोस गमोरा से मिलता है। गमोरा थैनोस से पूछती है कि क्या आप अपने मिशन में कामयाब हुए, तो थैनोस कहता है कि हाँ। लेकिन जब गमोरा पूछती है कि आपने क्या खोया तो थैनोस कहता है सब कुछ। ये सीन हमारे जले पर नमक छिड़कने जैसा था, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन उस समय क्रिएट हो रखी थी उसमें ये वाला सीन हमारे को बहुत जोर से लगा। नंबर 9, योंडूज डेथ। योंडू गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के 2 मूवीज में दिख चुका है, जिसमें दोनों ही मूवी में योंडू को एक एज अ विलेन दिखाया गया था। योंडू एवेंजर्स का हेड था जो फेमस था लोगों से पैसे लेकर उनके मिशन को कंप्लीट करने में। और इसी तरह एक दिन ईगो योंडू को एक बच्चे को किडनैप करने का मिशन देता है, जो बच्चा असल में ईगो का बेटा था। योंडू उस बच्चे को किडनैप भी कर लेता है, लेकिन वो उसे ईगो को सौंपता नहीं बल्कि अपने पास रखकर उसे अपनी तरफ बनाने लगता है, क्योंकि योंडू जानता था कि यदि वो उस बच्चे को ईगो के हवाले कर देगा तो वो उसे भी अपने और बच्चों की तरफ मार डालेगा और उसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल करेगा। उस बच्चे का नाम पीटर क्विल था। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के लास्ट फाइट में जब पीटर बिना किसी सूट के स्पेस में फंस जाता है तब योंडू वहाँ पर आकर अपना सूट पीटर के बॉडी पर फिट कर देता है, जिससे पीटर की जान तो बच जाती है लेकिन योंडू नहीं बच पाता। और तब पीटर को रियलाइज होता है कि उसका असली फादर ईगो नहीं बल्कि योंडू था, जो अब तक उसकी जान बचा रहा था। ये सीन इतना इमोशनल था कि ये मूवी मेरे दोस्त ने देखी तो वो पापा पापा करते हुए मेरे पास आ गया। नंबर 8, एवरीवन फॉरगॉट पीटर पार्कर। जब से एमसीयू में स्पाइडी को दिखाया गया है तब से ही उसकी जिंदगी में एक से एक भसड़ होते रहे हैं। पहले आयरन मैन की डेथ, फिर सबको पता लग जाना कि गंगाधर ही शक्तिमान है, और फिर ये सब भी कम था तो आंट मैन की डेथ। पीटर की लाइफ में एक से एक इमोशनल मोमेंट है, लेकिन सबसे बड़ा सैड मोमेंट तब था जब पीटर खुद से ही डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि वो एक ऐसे स्पेल का यूज करे जिसमें अर्थ पर रह रहे लोग भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, क्योंकि पहले ही जो लोग इस मल्टीवर्स में पीटर को जानते थे वो लोग इस यूनिवर्स में आते जा रहे थे। ये डिसीजन सच में बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि वो लोग जो तुम्हें जानते हैं उन सबसे दूर रहना कोई आसान बात नहीं होती। ये पूरी की पूरी मूवी ही बहुत ज्यादा इमोशनल थी। नंबर 7, टिचाला's फ्यूनरल। टिचाला द ब्लैक पैंथर राजा था एक छिपे हुए देश वकांडा का। टिचाला पहला ब्लैक अफ्रीकन सुपर हीरो था जो रियल लाइफ में अकेले ही अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता था। ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करने वाले एक्टर चैडविक बोसमैन रियल लाइफ में बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन थे, लेकिन 2020 में उनके सडन डेथ से सभी लोग इमोशनली सरप्राइज्ड हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा सैड मोमेंट तब था जब ब्लैक पैंथर 2 में मार्वल ने ब्लैक पैंथर के फ्यूनरल को दिखाया। ये सीन मुझे डबल हिट किया था, क्योंकि ब्लैक पैंथर के साथ साथ हम चैडविक बोसमैन के लाइफ की भी इमोशनल एंडिंग देख रहे थे। नंबर 6, किलमोंगर्स डेथ। किलमोंगर टिचाला के अंकल एंजोगू का बेटा था जिसका नाम था एंजडाका। किलमोंगर को हमेशा से लगता था कि टिचाला के फादर टिचाका ने उसके पिता की जान ले ली थी और उसे अमेरिका में बेसहारा छोड़कर चले गए थे, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं थी। किलमोंगर अपने भाई टिचाला से बहुत ज्यादा नफरत करता था और उसे मारना भी चाहता था। किलमोंगर के अंदर इतनी ज्यादा नफरत पनप रही थी कि सालों की रिसर्च के बाद वो सीधा चला जाता है वकांडा और टिचाला को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिस फाइट में किलमोंगर जीत भी जाता है। लेकिन मूवी के लास्ट में एक बार फिर किलमोंगर का सामना टिचाला से होता है और इस बार फाइट करते हुए किलमोंगर हार जाता है। किलमोंगर अपने लास्ट मोमेंट में भी वकांडन टेक्नोलॉजी से ठीक होकर जेल में सड़ने की बजाय उगते हुए सूरज के साथ मरना पसंद करता है। ये सीन इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि मैं ऑलमोस्ट रोने लग गया था। नंबर 5, ग्रूट सैक्रिफाइस। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक कॉमेडी और एक्शन से बड़ी मूवी थी जिसमें दिखाए गए कैरेक्टर्स इतने फनी थे कि बीच बीच में दिखाए गए इमोशनल सीन को हम यूं ही इग्नोर कर दे रहे थे। ये मूवी शुरू से लेकर एंड तक कॉमेडी, थ्रिलर और एक्शन से भरी हुई थी, लेकिन क्लाइमेक्स आते आते मूवी इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि हम इसे खुद से कनेक्ट कर लेते हैं और हमें मालूम भी नहीं
नहीं चलता। मूवी में गार्डियंस एक फैमिली की तरह रौनक का सामना करते हैं, लेकिन जब गार्डियंस एक शिप से जाइंडार पर गिरने वाले होते हैं और उन्हें लगता है कि वो बस खत्म होने वाले हैं, तब ग्रूट अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके सभी गार्डियंस की जान को बचाता है और जाने से पहले कहता है वी आर ग्रूट। जिसके बाद बाकी गार्डियंस को पता चल जाता है कि बात फैमिली को बचाने की आए तो ग्रूट अपनी जान देकर भी उसे बचाएगा। नंबर 4, ब्लिप ऑफ स्पाइडरमैन। जब थैनोस सक्सेसफुली स्नैप कर लेता है तो आधी दुनिया डस्ट में कन्वर्ट होने लग जाती है। ये सीन इतना इमोशनल था कि सिर्फ सुपर हीरोज ही नहीं बल्कि सारे फैंस भी सरप्राइज हो गए थे कि ये उनके साथ हुआ क्या। लेकिन इतना भी अगर कम था तो मार्वल वालों ने जले पर नमक छिड़कने के लिए स्पाइडरमैन का ये सीन डाल दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीटर अपने स्पाइडर सेंस से आने वाले खतरों को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है और इसी वजह से इस सीन में पीटर को पहले ही पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, जिस वजह से वो टोनी के पास जाता है और कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। स्पाइडी के बस इतना कहने की देर थी और फैंस फुट फुट कर रोने लग गए। नंबर 3, ब्लैक विडोज डेथ। ब्लैक विडो एके नताशा आलिया रोमनॉफ एवेंजर्स की फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थी। नताशा की पूरी लाइफ सिर्फ लोगों से लड़ते हुए बीती थी, लेकिन इन सब के बीच उसे एक दोस्त भी मिलता है जो नताशा का हर कदम पर साथ देता था। इन दोनों का कॉम्बो अटैक अच्छे को हराने के लिए काफी था और इसी वजह से एवेंजर्स सोल स्टोन लाने के लिए इन दोनों को भेजते हैं। सोल स्टोन को पाने के लिए लोगों को अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी पड़ती है, सोल के बदले सोल, और इसलिए क्लिंट डिसाइड करता है कि वो खुद की सोल सेक्रीफाइस करके सोल स्टोन नताशा के हाथों एवेंजर्स तक पहुंचा सकता है। लेकिन दोनों में लड़ाई हो जाती है और इसी बीच नताशा अपनी जान देकर क्लिंट को इस दुनिया को बचाने के लिए बोलती है। इस सीन ने भी मुझे डबल हिट किया था क्योंकि इससे पहले भी हमने ऐसा कुछ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देख रखा था। नंबर 2, थॉर्स पेनफुल जर्नी। पूरे मार्वल हिस्ट्री में सबसे डार्क बैकग्राउंड रखने वाला कोई कैरेक्टर है तो वो है थॉर। इवन कॉमिक्स में भी ड्यून किंग थॉर स्टोरी लाइन में थॉर रैग्नारोक के साइकिल को रोकने के लिए पूरे एसगार्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। थॉर का कोई एक सैड मोमेंट नहीं है, इसलिए मैंने टाइटल में थॉर्स पेनफुल जर्नी को लिखा है। थॉर अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट सब कुछ खो चुका है, चाहे उसके पेरेंट्स हो, उसके दोस्त हो, भाई बहन, उसका खुद का हथियार, खुद का घर एसगार्ड में रह रहे आधे लोग और उसकी खुद की गर्लफ्रेंड। इवन थॉर अपने दो सबसे फेवरेट सुपर हीरो फ्रेंड्स को भी खो चुका है। अब उसके पास जो कुछ भी बचा है वो उसकी खुद की नहीं है, मतलब कि उसकी बेटी लव। आप खुद सोचो, थॉर लव एंड थंडर मार्वल हिस्ट्री के सबसे वर्स्ट मूवीज में से एक है और फिर भी हम थॉर से खुद को इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे थे। वेल, मैं थॉर के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर मेरे पास शब्द ही कम पड़ रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1, आयरन मैन डेथ। आयरन मैन पूरी इन्फिनिटी सागा का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर था। दरअसल एमसीयू की शुरुआत ही आयरन मैन से हुई थी और आगे आने वाली मूवीज में से टोटल 9 मूवीज में हमें टोनी स्टार्क देखने को मिला था। आप टोनी को इन्फिनिटी सागा के पिलर के तौर पर समझ सकते हो, लेकिन जब दुनिया को बचाने की बात आई तो सिर्फ एक बार नहीं, जितनी बार हो सकता था उतनी बार टोनी ने वर्ल्ड को बचाया, जिस वजह से आयरन मैन लोगों का हार्ट बीट बन गया। पर फैंस का हार्ट ब्रेक तब हुआ जब टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज के इशारे को समझ जाता है कि यही वो चांस है जब थैनोस को हराकर पूरी दुनिया को सेफ रखा जा सकता है और टोनी इसके लिए बिना कुछ सोचे ही थैनोस से सारे इन्फिनिटी स्टोन को लेकर अपने सूट में फिट कर लेता है और एक स्नैप से ही थैनोस की पूरी आर्मी को डस्ट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन के डैमेज के चलते आयरन मैन की डेथ हो जाती है और वो आखिरी टाइम था जब टोनी स्टार्क मार्वल के किसी मूवी में दिखा था। टोनी के लेजेंडरी जर्नी के एंड होने से पहले हमें कई इमोशनल सीन दिखाए गए थे, लेकिन सिर्फ यही वो मोमेंट था जिसे हमारे दिल में बसना लिखा था। लव यू 3000। तो दोस्तों, ये था एक लिस्ट मार्वल के सबसे सैडेस्ट मोमेंट का। आप कमेंट में बताना कि आप किस सीन को देखकर सबसे ज्यादा रोए थे और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जैसा कि मैंने कहा कमेंट में बताना कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।